इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने वज़ीर ख़जाना को तहरीरी दरख्वास्त देते हुए अपने मुतालबात भी हुकूमत के सामने रख दिए हैं। मुतालबात में कहा गया है कि एडहॉक अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम किए जाएं, सूबों की तर्ज पर वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की जाए। मुतालबात में पे एंड पेंशन की रिपोर्ट को मंजरेआम पर लाने, महंगाई के तनासुब से पेंशन और मेडिकल में इजाफा किया जाना शामिल है। मजीद क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, बाबर शहजाद तुर्क से जान लेते हैं। जी बाबर, बताइएगा। देखिए, मुल्क भर के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी नुमाइंदा तंजीम है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, उसके प्लेटफॉर्म से जो उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं रहमान अली बाजवा, उनकी सरबराही में ये एहतजाज इस वक्त पाक सेक्रेटेरिएट में जारी है। गुज़श्ता 3 रोज़ से ये एहतजाज वजारत ख़जाना के सामने जारी था। कल जो तारीख में पहली दफ़ा वजारत ख़जाना के अंदर जो है सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक़ में जो है वो धरना भी दिया। 5 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए हुकूमत से, जो कि नतीजा खेज़ साबित ना हो सके हैं। मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के चीफ ऑर्गेनाइज़र रहमान बाजवा, जो गुज़श्ता 2 साल से इस पूरी तहरीक को लीड कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके बुनियादी मुतालबात क्या हैं। जी रहमान बाजवा साहब, ये बुनियादी मुतालबात क्या हैं जब तक पूरे नहीं हो सके? देखिए, हमारा बुनियादी मुतालबा वही है जो आज से 2.5 साल पहले हम लेके चले थे। रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी, जो तनख्वाहों में तफरीक है उसको ख़त्म किया जाए। इसी जो हमारी डिमांड थी, इसको लेते हुए प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई, शेख रशीद साहब, परवेज़ खटक, अली मोहम्मद खान साहब, और उन्होंने एडमिट किया और हमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है हमारी सैलरी में लग के आ रहा है, जिसका मतलब है कि तफरीक को कम करने के लिए ये अलाउंस दिया जा रहा है। मगर हमारे साथ अलमिया ये है कि जब बजट का टाइम आता है तो जब आप एक क्लास आइडेंटिफाई हो चुकी है कि ये मुतासरा लोग हैं, ये डिप्राइव्ड क्लास है, महरूम तबका है, अक्रॉस द बोर्ड जो ताकतवर और प्रिविलेज क्लास है, बजट के अंदर तमाम को अक्रॉस द बोर्ड जो है इन्होंने लास्ट टाइम भी 10% का इजाफा दिया। यानी कि जो 300 गुना तनख्वाह ले रहे थे सेम स्केल में, अगर वो 1 लाख ले रहा है और मैं यहाँ पे 50,000 ले रहा हूँ, तो मुझे भी 10% का इजाफा भी और उसको भी 10% का। हमारा मुतालबा ये है कि जब डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस एक क्लास आइडेंटिफाई हो गई है, बजट के अंदर सबसे पहले महरूम तबके का ख्याल रखा जाए। उसके साथ साथ हमारी अपग्रेडेशन के इश्यूज़ हैं, तफरीक अक्रॉस द बोर्ड है, हमारे सूबा पंजाब के अंदर ये नहीं दिया गया। सबसे जो मेन मुतालबा है एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने का, पे स्केल रिवीजन का। 6 साल हो चुके हैं ये पे स्केल रिवाइज नहीं हुए, जिसमें 5 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस हैं। ये भी 10 फरवरी 2021 को इन तीनों वज़रा के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था और प्रीवियस बजट के अंदर ये एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम होने थे, जो अभी तक नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया रहमान बाजवा साहब। रहमान बाजवा साहब बता रहे थे, करूँगा पेंशन जो है खास तौर पे। जी, बहुत शुक्रिया रहमान बाजवा साहब। पेंशन का मामला भी जो है इसमें शामिल है, इनका ये मजीद बताना था। इस वक्त जो पाक सेक्रेटेरिएट में वफाकी वजारतों, महकमों और डिवीज़न के दफातर हैं, अमली तौर पर उनमें काम ठप है, क्योंकि तमाम जो उनके मुलाजमीन हैं अक्सर व बेशतर वो इस वक्त एहतजाज का हिस्सा हैं। और मेरी पुष्ट पे कैमरामैन अरसलान आपको दिखाएंगे कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो आज सुबह 8 बजे से एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अभी तक जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी गई है। तवक्को की जा रही है कि किसी भी वक्त जो है हुकूमत इन्हें मुज़ाकरात के लिए मदऊ करेगी। जी, मुज़ाकरात के लिए मदऊ की जाएगी, मगर पहला मरहला जो है मुज़ाकरात का वो जो है नाकाम रहा है। बाबर शहजाद, अब ये मुलाजमीन का अगला लाहे अमल क्या होगा? सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, कल बजट भी पेश किया जाना है। अगर दोबारा से मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं या हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं किया जाता तो क्या लाहे अमल होगा? देखिए, लाए अमल का ऐलान अभी तो इनकी जानिब से नहीं किया गया, लेकिन जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं रहमान बाजवा, ये भी मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं। रहमान बाजवा साहब, अगला लाए अमल क्या होगा आपका? देखिए, मैं बारहा ये कह चुका था इंतज़ामिया को, गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की PTI की, उसमें भी हम एहतजाज करते हैं और इस गवर्नमेंट में भी हमने 12 मई को भी पुरअमन एहतजाज किया, मुंतशिर हुए। 23 मई को भी हमने एहतजाज किया, मुंतशिर हुए। हफ्ते की छुट्टी की समरी गई थी। फिर जैसा कि आपने बताया 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को हमने एहतजाजी मुजाहरे कर लिए। आज ये धरना है, पाकिस्तान भर से मुलाजमीन आ रहे हैं और आज हम किसी सूरत में यहाँ से वापस नहीं जा रहे। या तो जेल में जाएंगे या मुतालबात मंजूर करवा के जाएंगे, इसके अलावा कोई
एक बड़ा ऐलान किया है रहमान बाजवा की जानिब से कि किसी सूरत में वापस नहीं जाएंगे, या तो जेल जाएंगे या अपने मुतालबात जो हैं उनको मनवाएंगे। आज एक बड़ा ऐलान किया गया है इनकी जानिब से कि या तो अपने मुतालबात मनवाएंगे या फिर जेल जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बाबर शहजाद आप हमारे साथ मौजूद है, तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। बिजली बहरान की बात करें तो मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6530 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,170 मेगावाट, जबकि तलब जो है 26,700 मेगावाट है। इसी वाले से मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा, हुकूमती दावों के बरअक्स लोड शेडिंग का दौरानिया कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज एक मरतबा फिर चेयर की है मीटिंग ये लोड शेडिंग तवानाई के हवाले से, और मुख्तलिफ लीडर्स के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि जो है तफसीली जो है क्वेश्चन उन्होंने किए हैं। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अब भी मुल्क में जो है बिजली का शॉर्टफॉल 6530 मेगावाट से ज्यादा का है। पैदावार जो है वो 20,170 है, जबकि तलब जो है 26,700 मेगावाट की है। हाइडल जो है उससे 4,320 मेगावाट की प्रोडक्शन है। जेनको सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 1,254 मेगावाट जो है बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। IPP 11,780 मेगावाट के करीब जो है बिजली की प्रोडक्शन जो है वो ली जा रही है। इसी तरह जो लोड शेडिंग की दौरानिया की बात करें तो 14 घंटों तक की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटों से ज़ायद की लोड शेडिंग जो है वो हो रही है, और लाइन लॉसेज वाले इलाकों का तो कोई हाल नहीं है, वहाँ पर तो बिजली की लोड शेडिंग बहुत ही ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। साबिक वज़ीर आज़म और रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब को ख़त्म किए बिना मुल्क नहीं चल सकता। साबिक चेयरमैन नैब के एहसास भी चेक होने चाहिए। साबिक चेयरमैन नैब से पूछा जाएगा कि 4 साल क्या किया, लोड शेडिंग पर यू टर्न नहीं लिया, 15 जून के बाद 3 घंटे कर देंगे। इदारे को ख़त्म करने वाला मुल्क को चलाना बड़ा मुश्किल होगा। उनसे भी कल इंशाल्लाह ज़रूर सवाल होंगे कि आप यहाँ पर करते क्या रहे हैं, आपके एहसासे क्या हैं। मेरी आज भी उनसे गुजारिश है कि अगर अपने एहसासे जो हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दें, लेकिन मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने में वक्त चाहिए। जहाँ पर हालात पहुँच चुके हैं, जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, आज सबको मिलकर मेहनत करनी होगी और इन मामलात को बेहतर करना होगा। यू टर्न की बात नहीं है, औसतन हमने कहा था 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी, और इंशाल्लाह 15 जून के बाद इसको हम 3 घंटे कर देंगे, और 30 जून तक उम्मीद है कि 2 घंटे के लगभग होगी। फ्यूल नहीं था, जो कोयले के ऑर्डर नहीं किए गए, LNG के ऑर्डर नहीं किए गए, तेल के नहीं किए गए, उससे सूरत हाल पैदा हुई है। लोड शेडिंग कुछ ना कुछ आपको लेनी पड़ेगी। कल भी 83% जो फीडर्स थे उन पे 3.5 घंटे के लगभग लोड शेडिंग हुई है। कुछ पर ज़्यादा हुई है, उसकी वजूहत होती हैं। बहरहाल कोशिश यही कि उसको कम किया जाए। बारिशें न होने के बायस पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना है। महकमा आबपाशी ने पंजाब की तफसीलात जारी करते हुए बताया कि सुबह पंजाब को जितना पानी दरकार है उतना मिल नहीं रहा। सूबे को 75% पानी की कमी का सामना है। मुख्तलिफ बैराज जो पानी की कमी को पूरा करते हैं उनमें भी पानी की सूरत हाल अबतर है। मजीद क्या बताया जा रहा है और क्या सूरत हाल है, अवैस कियानी से जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा। देखिए, दूसरा रोज हमने खबर दी कि पानी का बहरान जो है वो खतरनाक हो चुका है। पंजाब की जो दवामी नहरें हैं महीने में 15 रोज चलेंगी, जो ज़राए हमें बता रहे हैं। महकमा आबपाशी ने किसानों को फिलहाल चावल की फसल काश्त करने से रोक दिया है। तो पंजाब और सिंध को 50% पानी की कमी का सामना है। पानी के बहरान से कपास, चावल और गन्ने की फसल को शदीद नुकसान का जो है वो खदशा है, जो कि हमें अभी वसाइल के जो ज़राए अभी वसाइल बता रहे थे। पंजाब की नहरों और बराजिश की जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो महकमा आबपाशी ने जो है तफसीलात जारी की हैं। तो पंजाब की 75% पानी की जो है उसको कमी का सामना है। तोनसा बैराज पर 72% पानी की कमी का सामना है। तोनसा बैराज पर पानी की जरूरत 25,000 और दस्तियाबी सिर्फ 7,000 क्यूसेक है। पंजन जो बैराज है वहाँ पर भी पानी की जरूरत जो है वो 18,600 क्यूसेक है, जबकि दस्तियाबी सिर्फ पानी की 3,000। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लोड शेडिंग की बात की जाए तो लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को को 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शाहिद सिपरा से मजीद तफसीला जानते हैं। शाहिद सिपरा, बताइएगा कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हैं? जी बिल्कुल, शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा ने यह बताया है कि
आज लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 5300 मेगावाट तक पहुंची है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फ्राहमी 4800 मेगावाट की गई है। इस तरह 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। तहम ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि चूँकि लेस्को का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओवरलोड हो चुका है, इसकी बुनियाद पर बाद ऐसे ग्रिड स्टेशन और 11 kV के फीडर्स हैं जहां पर ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और गैर एलानिया तौर पर सार्फिन को बिजली की बंदिश का सामना है। तहम इस वक्त अगर शेड्यूल की बात की जाए तो शहर लाहौर में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए ने यह भी बताया है कि चूँकि गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से कैप्टिव पावर इंडस्ट्री को गैस की फ्राहमी बहाल की गई है, तो उसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड जो कि 5800 मेगावाट तक पहुंच गई थी, तो इंडस्ट्री निकलने के बाद वही डिमांड है अब कम हो गई है। उसमें तकरीबन 5 से 550 मेगावाट जो इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही थी वो बिजली लेस्को के पास बच गई है और डिमांड में काफ़ी हद तक कमी हुई है, जिसके बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि घरेलू सार्फिन को कम से कम लोड शेडिंग की जाए। ताहम उसके बावजूद ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद सिप्रा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 15 घंटे तक जा पहुंचा है। उस्मानी कॉलोनी जेल चौरंगी के मकीन परेशानी का शिकार। तफसीलात जानते हैं हबीब खान जो कि उस्मानी कॉलोनी में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी हबीब, बताइएगा। शहर में लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है वो के हुकाम की जानिब से भी ये कल नोटिफिकेशन जारी किया गया कि शहर के किसी इलाके को भी जो है वो अब लोड शेडिंग फ्री नहीं रखा जाएगा और जो मुस्तस्ना इलाके थे उनमें भी 3 घंटे से और 6 घंटे तक की लोड शेडिंग का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। जबकि दीगर इलाकों की अगर बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 घंटे तक की जो है वो लोड शेडिंग इस वक्त जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस्मानी कॉलोनी जेल चौरंगी के करीब और यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो लाइट मौजूद नहीं है। कुछ इलाका मकीन भी हैं बात करने के लिए हमारे साथ। इस वक्त आधे घंटे के लिए आती है, 3-3 घंटे गायब हो जाती है। 3-3 घंटे पता नहीं होता कि लाइट आएगी भी या नहीं आएगी। आएगी, थोड़ी देर आएगी, फिर वापसी चली जाएगी। शदीद गर्मी है तो परेशानी कितनी है इस वक्त? जाहिर सी बात है, बच्चा तो घर में नहीं रहे, घंटे भी नहीं रहेगा। घर वाले कहेंगे कि जी बाहर लेके चलो, अब कहाँ लेके जाए। अच्छा, आप बताइएगा कितनी इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है इलाके में? कितने घंटे की लाइट? 1 घंटा लाइट आती है, 4-4 घंटे लाइट गायब है। हमारे बच्चे सख्त परेशान, तो रोडों पे बैठे यकीन से। इलेक्ट्रिक वालों से पता नहीं, इसकी लोड शेडिंग खत्म ही नहीं हो रही। बस बिल अचानक इतने बिल आते हैं, क्या करें, हम तो गरीब आदमी परेशान हो गए भाई। 2-2 घंटे गायब। बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इलाका मकीन है यहाँ के उस्मानी कॉलोनी के, और उनका यही कहना है कि दिन में सिर्फ जो है वो लाइट जाती ही है, आती बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर है। कभी आधे घंटे के लिए दी जाती है तो कभी 1 घंटे के लिए, उसके बाद 3-3 घंटे की जो है वो बंदिश का सामना है। और रात में भी ये सिलसिला जो है वो जारी रखा जाता है। घरों में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन तमाम तर लोगों को जो है। ठीक है अभी आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बजट अहदाफ पर डेडलॉक बरकरार है, जबकि IMF के साथ FBR के टैक्स टारगेट पर इत्तफाक राय नहीं हो सका है। IMF के साथ आज भी वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास नज़ीम से। जी वकास। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट के हवाले से जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं और ज़राए का ये कहना है कि कई ऐसे अहदाफ हैं जिन पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान ताहाल इत्तफाक राय नहीं हो सका। खासतौर पर आइंदा माली साल के लिए जो FBR का टैक्स टारगेट है 7,255 अरब रुपये का, उसके ऊपर अभी इत्तफाक राय होना बाकी है। और इसके साथ साथ IMF का जो बजट खसारे का हदफ है वो भी उसके ऊपर पाकिस्तान के साथ इत्तफाक नहीं हो सका। IMF का ये कहना है कि जो पावर प्लांट्स को पेमेंट्स की जा रही हैं 300 अरब रुपए की IPPs को, उसकी भी तफसीलात दी जाएं और किन किन पावर प्लांट्स को ये अदायगियाँ की जा रही हैं उनकी तफसीलात भी IMF के साथ शेयर की जाए। ताहम ज़राए का ये कहना है कि IMF के साथ वफाकी तरक्याती बजट जो कि 800 अरब रुपए का है उसके ऊपर इत्तफाक राय हुआ है और सूद की कर्जों और सूद की अदायगी में जो 4200 अरब रुपए अगले वाली साल के लिए मुख्तस करने हैं उसके ऊपर भी इत्तफाक राय हो चुका है। आज भी IMF के साथ मुज़ाकरात वर्चुअल जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया वकास, आपने अपडेट किया। साबिक ब्यूरोक्रेट अहद खान चीमा वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एस्टैब्लिशमेंट मुकर्रर हुए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहद खान चीमा का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। साबिक ब्यूरोक्रेट अहद खान चीमा वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एस्टैब्लिशमेंट मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहद खान चीमा का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा।
वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि चीनी तरक्याती कामों में कमी आई है। साबिक हुकूमत ने चीन और उनकी कंपनियों के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। इससे भी सरमायाकारों को धचका लगा। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से फरवरी के बाद सरमायाकारों का एतमाद भी मुतासिर हुआ। गवादर पोर्ट में 4 साल में ट्रेंचिंग नहीं की गई। जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट थी जी, उसमें काफ़ी चीज़ों में डिलेज आए। ग्वादर एयरपोर्ट है और बाकी मामला थे जी। बीच में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी जी, मैं समझता हूँ फरवरी ऑनवर्ड से इन्वेस्टर का बिल्कुल कॉन्फिडेंस शेक हो गया जी। और जिस तरह ये 20% जो उन 6 महीनों में इंक्रीज़ हुआ है, तो उन्हीं 6 महीनों में डॉलर भी 10% इंक्रीज़ हुआ जी। तो एक उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। 2018-19 में पिछली रजीम जो थी, जब वो आई तो उन्होंने आते साथ ही और कुछ महीनों के बाद ही कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए चाइना के बारे में, उनकी कंपनीज़ के बारे में। तो ऑब्वियसली उससे एक स्टार्ट में ही 2018-19 के उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो गया जी। उसके बाद जी काफ़ी इंफॉर्मेशन है जी, वो मैं चाहता हूँ कि मैं इस हाउस से भी शेयर करूँ, जैसे मतलब आपको बताऊँ। उसमें ग्वादर की जो एक मैं समझता हूँ जी खसूसियत थी, वो वहाँ का डीप सी पोर्ट था जिसको हम मार्केट किया करते थे जी। तो पिछले 4 साल में जी वहाँ पे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पाकिस्तान साइड की, वो ड्रेजिंग की, तो वो बिल्कुल भी नहीं की गई जी। तो अब वहाँ पे आप लोग भी सरप्राइज होंगे जी, चेयरमैन साहब आप भी, कि बड़ा जहाज़ आ ही नहीं सकता जी पोर्ट के करीब। तो अब ड्रेजिंग के लिए PSDP में भी फ़ंड भी रख दिया गया जी, और इंशाल्लाह ताला उस पर बहुत जल्द काम भी शुरू हो जाएगा जी। करेंगे लाहौर के बेशतर तंदूरों पर नान 18 जबकि रोटी 12 की फरोख्त की जा रही है। शहरियों का इस हवाले से रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। जानेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हद क़य्यूम से। जी फ़हद, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? इंतज़ामिया ने नान और रोटी की कीमतों को मुस्तहकम कर दिया है। जो उनके मुताबिक नान की कीमत है वो 15 रुपये और जो रोटी की कीमत है वो 10 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है। मगर आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ जो तंदूर हैं और जो मकामात हैं, वहाँ पर जो नान की कीमत है वो 18 रुपये और जो रोटी की कीमत है वो 12 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। और अगर कोई नान जो 15 का दे रहा है या कोई रोटी 10 की दे रहा है, तो वो फिर वज़न पूरा नहीं कर रहा, 100 ग्राम की रोटी या जो नान है वो नहीं दे रही। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। वाकई हकीकत है कि ज़िले हुकूमत ने कोई अब मुस्तहकम की है, लेकिन मैं अभी चंद एक मकामात में देखा है, बहुत कम लोग हैं जो 10 रुपये की रोटी दे रहे हैं, 15 रुपये का नान दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो पापड़ समझे पापड़ रोटी दे रहे हैं, 100 ग्राम की भी नहीं है। अब ज़िले इंतजामिया को चाहिए कि मुतारिक हो जाए, ठंडे कमरों में बैठे, जो मजिस्ट्रेट में ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं, बाहर निकलें, देखें कि आवाम को जो ज़िले हुकूमत ने कीमत मुकर्रर की हैं, आया उस कीमत पे लोगों को रोटी नान फराहम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। इनका ये कहना है कि इसके ऊपर जो कीमतें कंट्रोल करने वाला मामला है, इसके ऊपर फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। शहर में जो 15 रुपये का नान और 10 रुपये की रोटी है, इसको यकीनी बनाया जाए। और अगर कोई इतने पैसों में दे रहा है तो वो वज़न पूरा नहीं कर रहा कि रोटी जो है वो पापड़ मिल रही है और जो कीमतें हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है। तो इसके ऊपर खुदारा नजरसानी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको लिए चलेंगे, कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मद्देनजर रखते हुए इस वक्त सस्पेंशन चल रही है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इजाफी गैस लाकर, कुछ ज़खायर हैं जिनका जो हमने डिस्कवर किए हैं, जिनका ऐलान इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर मैं कर दूंगा। और जैसे जैसे हमारे ज़खायर, जो हमारे अपने ज़खायर हैं, वो दरियाफ्त होते चले जाएंगे, जो बड़ी हम तेज़ी से उनको एक्सपेडाइट कर रहे हैं, बड़े बड़े सालों से फ़ाइलें रुकी हुई थी उनको चला रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम काबीना के सामने एक मुकदमा लेकर जाएं कि चीदा जगहों पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे जो ज़खायर हैं उनसे कुछ ना कुछ सहूलत पैदा हो सकती है, वो सहूलत फराहम की जाए। मगर जब तक वो एनालिसिस मुकम्मल नहीं होगा, वो एक इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट होगा कि हम लोगों को उम्मीद दिला दें, वहाँ पे पाइपलाइंस बिछा दें और उसके बाद उनको गैस ना दे सकें। मिस आलिया कामरान टू आस्क वन क्वेश्चन। जी, सुई गैस। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, आगे बढ़े और आपको बताएं। और खबर है कि वफाक की तर्ज पर पंजाब हुकूमत भी मुतवसत तबके को 2000 रुपये माहाना देगी। पंजाब हुकूमत ने 20 अरब रुपए की तकसीम का प्लान तैयार कर लिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में कम आमदन वाले अफराद को ये रकम दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के अवामी रिलीफ पैकेज के तहत ये रकम अदा होगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाक की तर्ज पर पंजाब हुकूमत ने भी ये प्लान बना लिया है कि मुतवसत तबके को 2000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने 20 अरब रुपए की तकसीम का प्लान तैयार कर लिया है।
लाहौर होलसेल्स केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की जनरल बॉडी का सालाना इजलास हुआ। एसोसिएशन की कारकर्दगी और मसाइल के हल पर गुफ्तगू की गई। उस्मान खादिम की रिपोर्ट इसी बारे में है। केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की जनरल बॉडी के सालाना इजलास में अमजद महमूद, चेयरमैन अहमद रजा भट्ट, सदर मोहम्मद निसार चौधरी, सीनियर नायब सदर सैयद खुर्शीद खान, नायब सदर नदीम सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी शहजाद अहमद खान, जॉइंट सेक्रेटरी जैनुल आबिदीन, सेक्रेटरी नशर अशात अब्दुर्रहमान मानी, फाइनेंस सेक्रेटरी मंसूर अहमद ने शिरकत की। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैयद खुर्शीद इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि एसोसिएशन के दफ्तर के हवाले से मसाइल थे, लेकिन मिलजुल कर उसे हल किया। लाहौर होलसेल केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन ने अपने ट्रेड के लिए ऐसे नाम मुतारिफ करवाए जिन्होंने बाद में जाकर न सिर्फ लाहौर का नाम रोशन किया बल्कि लाहौर की क़ियादत की और पूरे पंजाब की क़ियादत की, और कुछ मराहिल ऐसे भी आए कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान की भी क़ियादत की। अरकान ने एसोसिएशन की अफादियत को बयान करते हुए कहा कि हम सब मुत्तहिद होकर ड्रैप और दीगर मसाइल को हल कर सकते हैं। लासानी फार्मा और लासानी कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सरबराह मेहर अब्दुल वहीद ने कहा कि मुल्की हालात पर काबू पाने के लिए हम सबको दिन रात मेहनत करना होगी, दयानतदारी से काम करना होगा। सदर एसोसिएशन मोहम्मद निसार चौधरी ने कहा कि हमने एसोसिएशन के लिए अनथक मेहनत की है, अच्छी नीयत के साथ काम किया और इसका सिला सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। अगर आपने अपने ट्रेड की सर्वाइवल करनी है तो उसके लिए हमें अभी से ही अपने मामला को देखना पड़ेगा और कोई थिंक टैंक बना के उसके ऊपर कोशिश करनी पड़ेगी। मेहमान खुसूसी हाजी अमजद महमूद ने एसोसिएशन के तमाम मेंबरान को मिलकर मेहनत करने की तलकीन की और नीयत के साथ लोगों की भलाई का सोचते हुए कारोबार करने की तरगीब दी। इस वक्त में किसी की जानब से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो, कोई ऊंचा नीचा बात हुई हो, अगर हुई हो तो भाई उन सब की तरफ से ना मैं अपना मादरत करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि किसी की बात से कोई ऐसा असर लिया हो तो इसको ख़त्म कर दें। तकरीब के इख्तिताम पर हाजी अमजद महमूद ने दुआ करवाई। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका लग गया। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली 7 रुपए 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी 2 मुख्तलिफ समाही एडजस्टमेंट की मद में दी है। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। अवैस कियानी से तफसीला जानते हैं। अवैस बताइएगा, बड़ी खबर है ये कराची वालों के लिए, क्या तफसीला सामने आई हैं? तकसीम कंपनियों के बाद अब कराची वालों की बारी थी और कराची वालों के लिए बिजली 7 रुपए 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी नेपरा ने दे दी है। 2 मुख्तलिफ समाई एडजस्टमेंट की मद में ये जो है मंजूरी दी गई है। जुलाई से सितंबर 2021 के एडजस्टमेंट में बिजली 6 रुपए 47 पैसे फी यूनिट जो है महंगी करने की मंजूरी दी गई है, जबकि जनवरी से मार्च 2021 के एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपए 33 पैसे फी यूनिट जो है महंगी करने की मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन जो है नेपरा ने जो है वो किया है, लेकिन हटवी के लिए जो है नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को ये फैसला जो है उन्होंने भिजवा दिया है कि इलेक्ट्रिक वालों के लिए बिजली 1 रुपए 41 पैसे फी यूनिट जो है सस्ती करने की भी इसमें जो है मंजूरी दी गई है, लेकिन वो बिल्कुल बहुत माइनर है। नेपरा ने कमी की मंजूरी 2 अलग समाई एडजस्टमेंट की मद में दी है। अप्रैल से जून 2021 के एडजस्टमेंट में बिजली 94 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दी है। इस तरह अक्टूबर से दिसंबर 2021 के एडजस्टमेंट में बिजली 47 पैसे फी यूनिट जो है सस्ती करने की मंजूरी दी है, लेकिन नेपरा ने फैसला जो है नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।